नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। 6/10/2023 की तिथि में बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्रांक 2159 है। उस पत्र को आप स्क्रीन पे बगल में अवलोकन भी कर सकते हैं। यह पत्र महालेखाकार बिहार को प्रेषित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र निकाला गया है और प्रेषित किया गया है महालेखाकार को, यानी कि महालेखाकार के नाम से यह पत्र निकला हुआ है। यह पत्र औपचारिक रूप से परामर्शित है। इसका कहने का अर्थ हो गया कि यह जो पत्र निर्गत किया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से, यह एक परामर्शित पत्र, यानी कि परामर्श लिया गया है महालेखाकार से। इस पत्र में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और 6 से 8 कक्षा के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की बात कही गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पदों की संख्या 18,830 जो कि सृजित और रिक्त हैं। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पदों की संख्या 18,880 और इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पदों की संख्या 31,982 है। यदि तीनों को आप ऐड करेंगे, तीनों का जोड़ करेंगे तो कुल मिलाकर के 69,692, यानी कि लगभग में यदि इसे देखा जाए तो 70,000 पदों पे माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और 6 से 8 कक्षा के लिए शिक्षक की बहाली निकलने वाली है। पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है, यानी कि इससे ही रिलेटेड, पद की स्वीकृति से रिलेटेड यह पत्र है। और शुरू में ही, प्रारंभ में ही हम लोग इस बात की चर्चा किए थे कि महालेखाकार बिहार को यह प्रेषित है, यानी कि उन्हीं के नाम से यह लिखा गया है। इसमें, यानी इसी पत्र में, जो कि हम लोग अभी स्क्रीन पे देखे, पुनः देख सकते हैं आप, इसी पत्र में वार्षिक व्यय भार की चर्चा की गई है, यानी कि एक वर्ष में इन शिक्षकों की जो बहाली होगी लगभग 70,000 की, तो इससे कितना वार्षिक व्यय भार बिहार सरकार पर पड़ेगी, यानी कि इन शिक्षकों को कितनी कुल मिलाकर के सैलरी देनी पड़ेगी, इसकी चर्चा भी की गई है। और इसका वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने का प्रावधान इस पत्र में कहा गया है। 6 से 8, उसके बाद 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षकों का वेतन कितना होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। थोड़ी सी और चर्चा हम लोग कर लें कि यह जो पद है, अब तो बिहार में जो शिक्षकों की, यानी कि बिहार अध्यापक की जो बहाली 2023 नियमावली के आधार पर की जा रही है, उसमें बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के तहत लिया जाएगा, सीधी भर्ती होगी। और इसमें अनुशंसा करके, यानी कि जो पद की भर्ती होनी है, फाइनल काम करके पुनः बिहार सरकार को अनुशंसित कर देगी। तो चलिए, मुख्य रूप से हम लोग जो बातें इस वीडियो के माध्यम से समझने के लिए उपस्थित हुए हैं, वह है कि उन शिक्षकों का वेतन आखिरकार कितना मिलेगा, यानी कि बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल किए जाएंगे उनकी सैलरी क्या होगी, किस प्रकार से एचआरए कितना मिलेगा, फिर उसके बाद मेडिकल कितना है, डीए कितना है, पेंशन की कितनी कटौती होगी, उसके बाद तरह तरह की जो बातें हैं उसे हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए बोर्ड की सहायता लेनी होगी। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक का वेतन का निर्धारण है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैटेगरी लिखे हैं, 6 to 8 का है, फिर उसके बाद 9 to 10, फिर 11 to 12 है, यानी कि यह 6 से 8 कक्षा हो गया, यह माध्यमिक और यह उच्च माध्यमिक के लिए हो गया। तो बेसिक, यहाँ पे देखिए बेसिक लिखा हुआ है, फिर डीए है, एचआरए है, सीटीए, उसके बाद एमए है, फिर नेट सैलरी, पेंशन, फिर ग्रॉस सैलरी है। तो सबसे पहले यह जो संक्षिप्त नाम है डीए, एचआरए, सीटीए, एमए, पेंशन, ग्रॉस सैलरी, यानी कि मुख्य रूप से डीए, एचआरए, सीटीए और एमए, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं।
डीए का अर्थ हो गया, सबसे पहले इसको समझें, बेसिक, BASIC, बेसिक का अर्थ हो गया, यदि हिंदी में कहें तो यह हो गया मूल वेतन। इसी मूल वेतन पर DA, HRA, MA, उसके बाद नेट सैलरी, पेंशन। तो मुख्य रूप से यहाँ पे DA, HRA जो परसेंटेज दिया हुआ है और पेंशन, यह मूल वेतन पर निर्धारण होता है। निर्धारण के लिए भी संक्षिप्त रूप से समझ लेंगे। उसके बाद आगे है DA, बेसिक की चर्चा किए। बेसिक का हिंदी नाम हो गया मूल वेतन, और DA का अर्थ हो गया DA, D से हो गया डियरनेस, डियरनेस, और A से हो गया अलाउंस, ALLOWANCE, अनाउंस, डियरनेस अलाउंस। हिंदी में इसको कहें तो यह हो गया महंगाई भत्ता। उसके बाद HRA है, इसका भी फुल फॉर्म समझ लेंगे, HRA। तो H से हो गया हाउस, R से हो गया रेंट, और A से फिर वही अनाउंस। यानी हाउस रेंट अनाउंस, इसका हिंदी हो गया मकान किराया भत्ता। उसके बाद एक आ जाता है MA, तो इसे भी आप समझ रहे हैं, मेडिकल अनाउंस। अर्थात चिकित्सा भत्ता। तो जो संक्षिप्त नाम था उसका फुल फॉर्म हम लोग समझ चुके हैं, अब समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें 6 to 8 के लिए, जो कि मध्य विद्यालय में शिक्षक बनते हैं, विद्यालय अध्यापक। तो इसका बेसिक यानी कि मूल वेतन 28,000 रुपया बताया जा रहा है इस पत्र के आधार पर। इसमें DA 42% मिलेगा। तो यदि आप 28,000 का 42% निकालेंगे, यानी कि यह DA हो रहा है, तो 28,000 का 42% निकालेंगे तो यह 11,760 रुपया प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट करके। तो इसे आप निकाल लेंगे, यानी कि 28,000 का 42% यहाँ पे 100 लाएंगे, 2 जीरो कट गया, 280 गुना 42 करेंगे तो इतना ही 11,760 रुपया आपको प्राप्त होगा। तो क्लियर है कि मूल वेतन का DA 42% देगा तो 11,760 रुपया होगा। इसी प्रकार से HRA यानी कि हाउस रेंट अनाउंसमेंट यानी कि मकान किराया भत्ता, यह 8% देगा। तो इसमें 4% से प्रारंभ होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र का होता है। उसके बाद हाईएस्ट आपका 8% तक जाता है। तो इसमें 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12 के लिए 8% HRA निर्धारित किया गया है। तो 28,000 का 8% आप निकालेंगे तो 2,240 रुपया होगा। फिर CTA इसमें 1,500 और DA ऐड होकर के 2,130 रुपया होगा। फिर मेडिकल सभी के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए मेडिकल सेम 1,000 रुपया देने का प्रावधान है। और CTA भी उसी प्रकार से 2,130, 2,130 और 2,130 यह भी सेम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेट सैलरी। तो यहाँ से आप बेसिक, DA, HRA, CTA, मेडिकल इसको जोड़ेंगे तो 45,130 रुपया आपका नेट सैलरी प्राप्त होगा। इसमें पेंशन 14% है। पुनः उसी प्रकार से आप निकालेंगे 28,000 का 14%, तो 3,920 रुपया आपको प्राप्त होगा। तब 3,920 रुपया और 45,130 रुपया दोनों का ऐड करने के बाद ग्रॉस सैलरी 49,050 रुपया प्राप्त होगा। लेकिन पेंशन की जो ही बात आती है तो यह
920 रुपया ये पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। तो यह राशि आपको मिलेगी नहीं। तो आपके हैंड में यह 45,130 रुपया ही प्राप्त होगा और 3,920 रुपया आपका कटते चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ समझें आगे माध्यमिक विद्यालय के लिए 9 से 10 के लिए, तो इसमें बेसिक यानी कि मूल वेतन 31,000 रुपया है। तो डीए 42% निकालेंगे तो 13,020 रुपया प्राप्त होगा। इसके बाद इसका फिर 31,000 का एचआरए 8% के अनुसार से निकालेंगे तो 2,480 रुपया प्राप्त होगा। और सीटीए या तो सेम 2,130 होगा, मेडिकल 1,000 और नेट सैलरी यानी यह सैलरी बेसिक, डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल यह सभी का ऐड करेंगे तो आपको नेट सैलरी 49,630 रुपया प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 14% पेंशन की बात कही गई है। पुनः 31,000 का आप 14% निकालेंगे तो 4,340 रुपया प्राप्त होगा। और इस दोनों का ऐड किया हुआ यह ग्रॉस सैलरी है 53,970 रुपया। फिर उसी प्रकार से यह पेंशन के रूप में भंडारित होते जाएगा और आपको प्राप्त होगा 49,630 रुपया नेट सैलरी ही प्राप्त होगा। अब आगे हम लोग 11 से 12 यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो विद्यालय अध्यापक बनेंगे उसके लिए मूल वेतन 32,000 रुपया बताया गया है इस पत्र में। तो इसका डीए 42% के आधार पे यानी 32,000 का 42% निकालेंगे तो 13,440 प्राप्त होगा। फिर एचआरए यानी कि उसी प्रकार से हाउस रेंट निकालेंगे 8% के अनुसार से तो 2,560 प्राप्त होगा। यानी कि 32,000 का 32,000 का 8% 2,560 होगा। फिर सीटीए सेम है 2,130, मेडिकल भी सेम 1,000 रुपया। और इसको फिर उसी प्रकार से बेसिक, डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल यह पाँचों का 1, 2, 3, 4, 5 इसको ऐड करेंगे तो 51,130 रुपया प्राप्त होगा। फिर पुनः बेसिक का 14% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा यानी कि 32,000 का 14% निकालेंगे तो 4,480 यानी कि 4,480 रुपया होगा। फिर यह नेट सैलरी और पेंशन दोनों को ऐड करने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी 55,610 रुपया प्राप्त होगा। लेकिन इन हैंड आपको प्राप्त होगा नेट सैलरी का ही 51,130 रुपया। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी बात को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की जो बहाली ली जा रही है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, तो इसकी सैलरी यदि दी जाएगी तो किस प्रकार से सैलरी का निर्धारण होगा और कितनी सैलरी प्राप्त होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।